नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। और रक्षाबंधन का पर्व जो है ये सभी को मुबारक हो। और मैं आशा करता हूँ कि आपने बड़े ही प्यार से इस त्यौहार को मनाया होगा। सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। इसके साथ ही अपन जो है करंट जीके की जो श्रृंखला अपन ने शुरू कर रखी है उसी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो मैं आपको पिछले जो 2 प्रश्न मैंने दिए थे उन 2 प्रश्नों के उत्तर मैं बता देता हूँ। मेरा पहला प्रश्न जो था उसका आंसर है अवनी दोषी। क्या बुकर पुरस्कार जो दिया गया था 2020 का, वो दिया गया था भारतीय लेखिका अमूल अवनी दोषी को। और मेरा जो प्रश्न जो दूसरा था कि खेलो इंडिया खेल जो है, गेम्स जो है वो 2021 में कहाँ आयोजित होंगे, तो वो होंगे पंचकुला हरियाणा। कई सारे दोस्तों ने इन दोनों प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं, जिनमें नीतू शर्मा है, उसमें पिंकी कुमारी है, विराट गुजर है। उनके जो आंसर हैं वो सही हैं। और भी जो छात्र हैं उन्होंने भी इन दोनों प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर से 2 प्रश्न दे रहा हूँ और उन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करने हैं, भेजने हैं। और मेरा पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न नोट कर लेना। 20 अगस्त 2020 को 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना शुरू करने वाला राज्य बनेगा। ध्यान दीजिए, गरीबा ने सस्तो भोजन उपलब्ध करवाने की योजना है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना की व्यवस्था में जगह बहुत ही ज़्यादा गरीब है, वह लोगों ने दोनों वक्त को खाना 8 रुपये में, यानी दोपहर का भोजन जो थाली है वो 8 रुपये में और शाम को भोजन जो है थाली वो 8 रुपये में, यानी 16 रुपये में दोनों वक्त भरपेट भोजन करवाने की यह योजना है। आ योजना शुरू होगी 20 अगस्त। 1900 राज्य है भारत को, वो 1900 स्टेट है जो आ योजना शुरू करेगा। प्रश्न समझ गया। प्रश्न नंबर 2, 13वां IPL 2020, इसका मतलब है कि पिछलो जो हो ना वो 12वां संस्करण हो और अब कौन सा है 13वां। तो 13वां IPL 2020 कहाँ आयोजित होगा। आपको उस देश का नाम बताना है। वो जो IPL है वो 19 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 8 नवंबर तक वो फाइनल खेला जाएगा। तो ये जो 13वां IPL है 2020 वो कठे आयोजित तो वो भारत में होगा या किसी अन्य देश में इसको कराने का फैसला किया है। इनको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के इसमें उत्तर आने चाहिए। अभी ये दूसरा वीक है, दूसरी है। 7 बार लगातार आंसर देने के बाद में हम विजेता घोषित करेंगे, फिर उनको एक शानदार पुरस्कार फिर देंगे। अब इस श्रृंखला को मैं खत्म करते हुए आज से विविध श्रृंखला को बंद करते हुए एक सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूं। हालांकि मैंने आपसे ये राय नहीं मांगी, लेकिन फिर भी मैं एक सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूं और वो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इतिहास। अपना सब्जेक्ट है इतिहास।
ठीक है। और इस इतिहास को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इतिहास से संबंधित प्रश्न, हिस्ट्री के जो प्रश्न है जीके में, वो हर एग्जाम में आते हैं। क्या 2 या 3 प्रश्न, चाहे राजस्थान पुलिस हो, अभी आपकी एक बहुत ही शानदार वैकेंसी और आ गई है दिल्ली पुलिस, जिसमें जीके खूब आता है, उसमें हो, रेलवे हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछ जाते हैं। और हिस्ट्री को पढ़ने के लिए अपने को क्या करना है, इसको 3 भागों में बांट के पढ़ना है। एक प्राचीन भारतीय इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री में समझ नहीं है तो इन 3 भागों में बांट दो। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, ठीक है। और तीसरो पार्ट कौन सो एगो तीसरो पार्ट है आधुनिक भारतीय इतिहास, ठीक है। यानी हिस्ट्री ने, यदि आपने भारत की इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है तो ये इंडियन हिस्ट्री का आप 3 पार्ट कर देना, यानी इन 3 भागों में बांट देना। एक प्राचीन भारत को इतिहास, एक मध्यकालीन भारतीय इतिहास, एक आधुनिक भारतीय इतिहास। क्यों? तो आप तलाना सबसे पहला प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास कद से कद तक है, इन माने जाओ है सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, यानी इन माने जाओ आरंभिक शुरुआत, ठीक है। और यो आवे वर्धनन वंश। प्राचीन भारत को इतिहास शुरू कराना सिंधु सरस्वती सभ्यता को खत्म कराना इन वर्धनन वंश कराना। फिर आ जाओगा वहाँ मध्यकालीन भारतीय इतिहास को गढ़ाऊ शुरू होती, और वो भारत में तुर्कों का आगमन, तुर्क आगमन, ठीक है। और खत्म कराना इन्हें आपा खत्म कराना मुगल काल में, मुगल काल, ठीक है। यानी भारत में तुर्की शासन की स्थापना और मुगलों का आगमन, यानी मुगल काल तक पढ़ेंगे अपन। फिर शुरू हो जाती है अपनी आधुनिक इतिहास, ठीक है। आगे शुरू होती आओगी भारत में ब्रिटिश आगमन, ब्रिटिश काल से शुरू होती, ठीक है। और संविधान में पढ़ा है, यानी मोटा रूप से हिस्ट्री ने 3 भागों में बांट दी, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन कौन सी है, सिंधु सरस्वती सभ्यता से लेकर 8वीं शताब्दी तक, फिर 9वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक, और फिर के बाद में 17वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान तक, ठीक है। तो चलो ये चीज ने आपा आगे बढ़ावा। और सबसे पहले आपा करा प्राचीन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास। देखो प्राचीन भारतीय इतिहास कसु कब तक मान्य जाओ है, प्राचीन भारतीय इतिहास इन कड़िया सु कड़िया तक मान्य जाओ। पहले देखो समय निर्धारित करो थे, इको समय है सिंधु सरस्वती सभ्यता। देखो आज को मेरा पहला टॉपिक है सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है, से वर्धनन वंश तक, वो प्राचीन हिस्ट्री। आपा सिंधु सरस्वती सभ्यता टॉपिक से शुरू कराना और वर्धनन वंश तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास सिंधु से लेकर वर्धनन वंश तक कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है कि इको सबसे पहला टॉपिक कौन सा लिया, इको सबसे पहला टॉपिक लेना आपा सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है। सिंधु सरस्वती सभ्यता में सो टॉपिक जो है इनमें सो एग्जाम में, हर एग्जाम में क्वेश्चन आवे, चाहे छोटा लेवल से ले लो और चाहे IAS, IPS, RAS तक जो एग्जाम बड़े से बड़े एग्जाम है उन सब में सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित प्रश्न आवे। सिंधु सरस्वती सभ्यता सुप्राचीन हिस्ट्री की शुरुआत हो, यानी वो प्रारंभिक काल माना जाता है कि भारतीय सभ्यता की शुरुआत सिंधु सरस्वती सभ्यता से मानी जाता है। सबसे पहले इस सभ्यता ने पढ़ता से पहले आपा सबसे पहले पढ़ाना कि सभ्यता क्यों है, सभ्यता का परिचय, सभ्यता की निकल है। क्यों?
क्योंकि आप पढ़ रहे हो सिंधु सरस्वती सभ्यता यानी सभ्यता। सभ्यता को क्या मतलब है, किन कहे सभ्यता, पहले आपने समझना है सभ्यता को, बी के बाद में आपने समझ में आ जाएगी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की। तो सबसे पहले सभ्यता को क्या मतलब है, सभ्यता को मतलब क्या है, सभ्यता को मतलब सीधो सो है कि वर्तमान में जो अपन लोग हैं, आज के जो लोग हैं, अपन जो 21वीं शताब्दी में इस पहले इस आज की सभ्यता से पहले जिम आप रह रहे हैं, इस पहले का जो लोग आ, पहले ही धरती के ऊपर जो एक सभ्यता ही यानी लोग आ, बिन बोला एक सभ्यता। इको मतलब क्या है, इको मतलब सीधो सो है कि आज पहले जो इस धरती के ऊपर जो एक लोग रह रहा, बिन एक सभ्यता नाम दिए हुए, भी सभ्यता को ही क्या नाम दिया गया, सिंधु सरस्वती सभ्यता। फिर क्यों हो बाद की सभ्यता ही नष्ट होगी, क्यों जी मान लो अपन और अपन लोग नष्ट हो जाए, अपनी सभ्यता जमीन में दब जाए, तो फिर क्यों है धीरे धीरे भी सभ्यता ने आगे वाले समय के लोग जो हैं इस सभ्यता को निकाले। तो प्राचीन कालीन जो एक सभ्यता ही भी सभ्यता ने जमीन से बाहर निकाली, और जमीन से खोद के बाहर निकाली भी सभ्यता ने आपा के नाम दियो सिंधु सरस्वती सभ्यता। यानी सभ्यता का मतलब है कि आज की जो एक सभ्यता है वही प्राचीन काल में एक सभ्यता है, क्यों, और वह सभ्यता जमीन में दब गई, और जमीन से फिर भी सभ्यता ने धीरे धीरे वह सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो गई, फिर ऊपर मिट्टी की परत जमती चली गई, और फिर आपा देख रहा आपा भी सभ्यता ने जमीन से बाहर निकाल के और बिकी पूरी जानकारी इकट्ठी करी, और आपा भी सभ्यता ने एक नाम दियो सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब देखो बेटे, एक पहला एक नक्शा बनाओ आप भारत को, क्यों ये देखो। अब बेटे देखो इस चीज में समझना को सीधो सो है कि इस सभ्यता को मतलब के सभ्यता को परिचय। अब आओ सिंधु सरस्वती सभ्यता यानी प्राचीन काल का मायने हिमालय से एक नदी निकलती, क्यों भी नदी का नाम हो सिंधु। आज की सिंधु नदी हिमालय से निकलकर और अरब सागर में आगे गई। आज की सिंधु नदी है, एक आसपास एक सभ्यता जन्मी, एक सभ्यता को जन्म हो, यानी जे जे नदी चाली ना एक आसपास लोग बसता चले गए, और इनकी एक सहायक नदी ही रावी। अब इस सिंधु सरस्वती सभ्यता का आसपास ये रावी नदी का आसपास जो लोग बसता चला गया, एक सभ्यता बनती गई, तो इनको नाम निकल गो सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्यों निकलो, क्योंकि आज सिंधु का आसपास जो एक सभ्यता ने जन्म लिया, बिना हम के बोला सिंधु सरस्वती सभ्यता। इको नाम जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सभ्यता। इन्हें सिंधु सभ्यता क्यों कहे, इन्हें सिंधु सभ्यता कहे क्योंकि आ सभ्यता जो है सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई। अभी नदी के आसपास विकसित क्यों हुई, क्योंकि प्राचीन काल में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि उसको खेती के लिए उपजाऊ जमीन चाहिए, पीने का पानी चाहिए, पशुओं को चराने के लिए घास चाहिए, और यह सारी व्यवस्था जो है मानव ने आज से 5000 साल पहले आ व्यवस्था मानव ने एक नदी के किनारे मिल सके, उपजाऊ जमीन, पीने के लिए पानी, क्यों ठंडी जलवायु। तो जया जया नदी चाली लोग ही नदी के आसपास बसता चला गए। इसलिए सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को नाम के दे दियो सिंधु सरस्वती। अब देखो सभ्यता को परिचय को नामकरण, इको नाम जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम को निकालो, इको नाम सिंधु सभ्यता निकालने वाले हो सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने सिंधु सरस्वती सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दिया।
लेकिन आगे चलकर इको नाम क्यों, क्योंकि इस सिंधु संस्कृति सभ्यता की जब खुदाई हुई आज सभ्यता जो है पूरी तरह से जमीन में चलेगी, नष्ट होगी। क्यों? और नष्ट होने के बाद में इस सभ्यता ने जब इस सभ्यता को जमीन में होने को पता चलो तो आप इस सभ्यता ने जमीन से बाहर निकाली और बाहर निकालने के बाद में इसका अवशेषान अध्ययन कराया। क्यों? जहाँ भी इंसान कोई पूछ लेगी कि आज आपा लोग दबगा मान लो जमीन और अपन जब खोद के निकाला जाए जना अपनी सभ्यता में के नाम दिया जाएगा, अपनी सभ्यता में के मिलेगा, अपनी सभ्यता में मिलेगा मोबाइल, हर आदमी की जेब में मोबाइल मिलेगा तो अपनी सभ्यता नाम दे देगा मोबाइल युगीन सभ्यता। क्यों? तो यही जब इस सभ्यता ने खोजी गई तो सबसे पहली चीज के मिली सिंधु नदी, तो इको नाम निकाल दियो सिंधु सभ्यता के लोग। जहाँ मोबाइल अपन नाम देवे मोबाइल युगीन सभ्यता, इन नाम दे दियो गयो सिंधु सभ्यता। लेकिन इका जगह स्थल मिले हैं बस सिंधु के दूर दूर भी मिले। क्यों? ऊपर मिले है सबसे लास्ट में यहाँ मांडा, यहाँ मिला है देमाबाद। तो अब कई बोले मांडा जो है वो सिंधु नदी आसपास ही कोनी, देमाबाद सिंधु सरस्वती नदी से बहुत दूर है। तो बोले अरे को नाम सिंधु सभ्यता क्यों निकालो? तो बोले अरे सिंधु सभ्यता नाम ने निकाल के इस सभ्यता को नाम निकाले गए एक और हटे, इस सभ्यता को एक नगर मिलो हड़प्पा। सिंधु सरस्वती सभ्यता की खुदाई में सबसे पहले खोदा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा 1921। जरा को नाम के निकाल दियो। बोले सिंधु सरस्वती सभ्यता नहीं मानो तो इस सभ्यता को नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा जा सके। क्यों? क्योंकि इस सिंधु सरस्वती सभ्यता की खुदाई में सबसे पहला नगर कौन सा मिलो? हड़प्पा मिलो। फिर बाद में कन्नई कौन सा मिलो? मोहनजोदड़ो मिलो, मोहनजोदड़ो 1922 में। क्यों? और दोनों का दोनों स्थल जो है वर्तमान में गढ़े है, दोनों का दोनों स्थल जो है वर्तमान में पाकिस्तान में। तो इस सभ्यता को नाम पहले तो क्या है? सिंधु सभ्यता। दूसरो नाम के मिलो इन्हें, इस सभ्यता दूसरो नाम मिलो हड़प्पा सभ्यता। जगह दोनों नगर जो है 1921 में हड़प्पा खोजे हुए और 1922 में मोहनजोदड़ो, और इस स्थल को नाम हड़प्पा सभ्यता। सर्वप्रथम खोदा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता है। ये की सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब बात आवे कि आ सभ्यता कितनी पुरानी है, यानी कि वो कालक्रम की है, समय की है। बात आवे ना 71 साल पहले की बात है, आ सभ्यता जमीन के नीचे दबी पड़ी। अब देखो इस सभ्यता ने 1826 में एक टीलो मिलो मेंशन को। बोले रे टीको मिले तो बोले मिले तो मिले पड़े रहा। फिर 1856 में लाहौर से कराची के बीच में रेल पटरियां बिछाई तो भी दौरान इस सभ्यता का होने का अवशेष जमीन में प्राप्त हुआ है। क्यों? वैज्ञानिकों ने लगे कि जमीन के नीचे कुछ है तो इन जमीन से खोदने को काम शुरू हुए। यानी सर्वप्रथम की सभ्यता का होने की पुष्टि 1856 में बर्टन बंदो ने की। उन्होंने सरकार को बताया। क्यों? और इस सभ्यता की खुदाई सबसे पहले इकट्ठे हुई, इस सभ्यता की खुदाई सबसे पहले जो कि वर्तमान पाकिस्तान है इकट्ठे हुई। क्यों? और इनकी जो खुदाई हुई 1856 में इनकी सभ्यता को पता चला तो इस सभ्यता ने आवाम जमीन से बाहर निकालने को काम करे। तो अब पता चला सभ्यता कितनी पुरानी है, यानी नामकरण के बाद में को कालक्रम के निर्धारित हो कि कितनी पुरानी है, कितना साल पहले ही धरती के ऊपर एक सभ्यता विकसित हुई। तो कई अनुमान लगाए गए, कई सारी बात आई, लेकिन लास्ट में इनको जो कालक्रम है वो निर्धारित हो 1750 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व, अति पुरानी है। यानी ईसा के जन्मने से 1750 साल और 2350 साल के बीच में इस सभ्यता को कालक्रम निर्धारित करे हुए वैज्ञानिकों द्वारा। क्यों? कि ईसा जन्मया विश्व पहले कितना साल पुरानी है? आई 2350 साल पहले। इको मतलब क्या है? इको मतलब है कि 2350 साल तो ईसा के जन्मने से पहले, और ईसा ने जन्मा कितना साल होगी? ईसा ने जन्मा 2020 साल होगी।
तो 2350 में 2020 को जोड़ दो, लगभग 4500 साल पहले, आज से 4500 साल पहले भारत में सिंधु सरस्वती नदी के आसपास एक सभ्यता रही। आज सु और ईसा सु कितना साल पहले 2350। अने यदि कोई पूछ ले कि आ सभ्यता कितनी पुरानी है ना, तो कहते ईसा के जन्मने से 2350 साल पहले की है, और आज सु 4500 वर्ष पुरानी है। यानी 4500 साल पहले भारत में हिमालय से एक नदी निकलती सिंधु, और इस सिंधु के नदी के आसपास ज्या ज्या नदी चाली, ज्या ज्या लोग है, इस सभ्यता का इस नदी के किनारे बसता चला गया और एक सभ्यता पनपगी। समय बदलते गयो, समय चलते गयो, और समय के अनुसार यह सभ्यता जमीन के गर्भ में चलेगी, और फिर 1826 में और 1856 में इस सभ्यता के होने की पुष्टि हुई, और इस सभ्यता ने खुदाई को काम शुरू हो। क्यों? और खुदाई को काम शुरू होने के बाद में सबसे पहला नगर कौन सा मिलो? हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता की जड़े तक नामकरण की बात आ गई, नाम दे दियो इन्हें सिंधु सरस्वती सभ्यता और एक हड़प्पा सभ्यता। कालक्रम इको के निर्धारित हो, इको कालक्रम निर्धारित हो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब बात आवे इस सभ्यता की खोज। तो खोज का मायना सबसे पहले 1826, फिर 1856 बर्टन बंधुओं ने भारत सरकार को, जो ब्रिटिश सरकार थी, बिना एक सूचना दी कि जमीन के नीचे कुछ अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, तो भारत सरकार ने 1861 में नोट कर लिया चीज़ा में 1861 में पुरातत्व विभाग की गठन कर दिया। पुरातत्व विभाग का गठन कर दिया। पुरातत्व विभाग के काम करे हो, पुरातत्व विभाग को काम है पुराने अवशेषों को खोज निकालना। भारत सरकार ने तुरंत एक्शन करते हुए 1861 में पुरातत्व विभाग को गठन कर दियो, और इको डायरेक्टर कौन बनाया? किन बनायो? इको डायरेक्टर बनायो कनिंघम को। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल बनाया गया, और 1904 में सर जॉन मार्शल को पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। अब एक परीक्षा प्रश्न आ गया कि बताओ भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब करेगी? 1861 में, और अभी को पहला डायरेक्टर कौन हो? कनिंघम हो। ठीक है। और 1904 में पुरातत्व विभाग को डायरेक्टर जनरल कौन बने? सर जॉन मार्शल। और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में सिंधु सरस्वती सभ्यता की खुदाई को काम शुरू हो, और सबसे पहले 1921 में कौन सो शहर खोजे गयो? हड़प्पा। और 1922 में कौन सो खोजे गयो? मोहनजोदड़ो। आगे जाके पढ़ाना था विस्तार से, लेकिन अरे समझने की बात यह है कि सिंधु सरस्वती की सभ्यता के होने के जो प्रमाण है, सबसे पहले 1826, फिर 1856, 1861 में पुरातत्व विभाग बनो, 1904 में पुरातत्व विभाग को डायरेक्टर कौन बनो? सर जॉन मार्शल बनो। और सर जॉन मार्शल ने सिंधु सरस्वती सभ्यता की खुदाई को काम शुरू करियो। यो ही वो सर जॉन मार्शल है जिन्हें इस सभ्यता को नाम दियो सिंधु सभ्यता। लेकिन जब आपत्ति हुई कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का आसपास के अलावा बहुत दूर दूर तक इनका नगर मिल रहे हैं, तो इन्हें सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम न देकर इको नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखे गए। क्यों? क्योंकि इस सभ्यता की खुदाई अठीनों से शुरू हुई, और फिर खोजता चला गया, सैकड़ों नगर अवशेष जमीन की खुदाई में प्राप्त हुए। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता को नामकरण हो, कालक्रम हो, की खोज होगी। जो अगले वीडियो में अपन सिंधु सरस्वती सभ्यता के विस्तार, इसका सामाजिक, इसके अन्य तथ्य। अब देखो, आज की सभ्यता है, इस सभ्यता के बाद में सिंधु सरस्वती सभ्यता के बाद में आप कौन सी सभ्यता पढ़ाना? वैदिक सभ्यता पढ़ाना, जो कि बहुत ईजी है। तो एकदम ईजी वे में लेना, क्योंकि वैदिक सभ्यता ही आपने जो संस्कृति है आप वैदिक सभ्यता की संस्कृति नहीं अपना, हाँ तो एकदम ईजी वे में आओगी। अब आप पढ़ रहे हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो
परिचय होगो, नामकरण होगो, इको काल होगो, इकी खोज होगी। अगला वीडियो में आप की जो बची हुई चीज है, इका विस्तार, इका स्थल क्यों कौन सा प्रमुख स्थल है वह भी आप एक एक देखांगा और इन विस्तार से आप पता लगाऊंगा। आज जो मैं बात बताई है जिन थोड़ी सी नोट कर लो, और उत्तरों के साथ जो प्रश्न मैं दे रहा हूँ उनको उत्तर देने के साथ साथ में उसमें कमेंट्स भी दिया करो। सीधे उत्तर लिख नहीं, उसमें दिया करो कि सर यहाँ ये है क्यों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करो। और कितने भी समय में आप दे सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे जिनके पास में ये शिकायत आती है कि हमारे पास में जो वीडियो जो है लेट पहुंचता है, तो उसकी कोई लिमिट सीमा नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपनी पढ़ाई को धार देते रहो, क्योंकि धार कुंद नहीं होनी चाहिए। धार जी टाइम कुंद होगी ना तो नुकसान में चले जाओगे। और अब तो वैकेंसियाँ और आ रही हैं, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी आ गई है, बहुत बड़ी बात है। और दिल्ली पुलिस की वैकेंसी को सिलेबस बिल्कुल सारो जो है वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा और थाने बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस के फॉर्म कब से और कब तक भरे जाएंगे, उम्र क्या है, योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, उसके ऊपर अपन एक जल्द ही एक वीडियो तैयार करेंगे और आपको सारी सूचना दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।